हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम बात करेंगे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी एग्जाम या एयरपोर्ट ऑपरेशंस एओ एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है तो उसका क्या प्रोसेस रहता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको वहां ले जाने हैं, कौन कौन से मैंडेटरी है, क्या प्रोसेस रहेगा, ये सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं वो मैं आपको बताता हूं। जब आपने ऑनलाइन एग्जाम दिया होगा तो जो एडमिट कार्ड रिलीज हुआ था वो एडमिट कार्ड आपको ले जाना होगा, अपने पास रखना होगा। देन यहाँ जो कॉल लेटर आता है आपको वॉइस टेस्ट या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ये कॉल लेटर आपके पास रहना चाहिए, हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी जैसा भी। उसके बाद आपके पास आपने आपकी जो भी क्वालिफिकेशंस है, 10th 12th ग्रेजुएशन, अगर आपने MBA वगैरह किया हुआ है, MSc किया हुआ है तो इसके सारे सर्टिफिकेट्स रहने चाहिए, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट्स कंपलसरी है। देन आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह होगा, अगर आप कैटेगरी में आते हो OBC SC ST या EWS कैटेगरी में, तो यहाँ आपको सर्टिफिकेट ले जाना होगा। फिर आपका जो भी ID कार्ड्स होंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, ये सारे ले जाने हैं। अगर आप एयरपोर्ट ऑपरेशंस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हो तो यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस ले जाना कंपलसरी है। अदरवाइज अगर आप ATC के लिए जा रहे हो तो यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस कंपलसरी नहीं है, यहाँ कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ड्राइविंग लाइसेंस की। इसके बाद ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं इनका आपके पास ओरिजिनल रहना चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रहना चाहिए और एक अटेस्टेड सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी होना चाहिए। इसके बाद अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी काम कर रहे हो, अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हो या अगर आप किसी PSU में हो, तो वहां से आपको एक अपने एम्प्लॉयर से NOC बनवाना होगा और ये NOC भी आपको ले जाना होगा। ये भी एक कंपलसरी डॉक्यूमेंट है। और अगर ऐसा होता है कि किसी कारण अगर आप कोई डॉक्यूमेंट नहीं ले जा पाते हो या छूट जाता है, मिस हो जाता है, तो आप वहाँ जो कंसर्न अथॉरिटी है उनके पास रिक्वेस्ट कर सकते हो और अगर वो चाहे तो आपको हो सकता है नेक्स्ट डेट दे दे या एक हफ्ते बाद का टाइम दे दे, या आपको ये बोल दे कि ठीक है ज्वाइनिंग जब आप करने जाओगे तो वहां आपको प्रोड्यूस करना होगा। तो जैसा भी हो, ये एक्चुअली कंप्लीटली उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले जाओगे तो आपको एक बायो डेटा दिया जाएगा, उसमें आपको फिल करना होगा। यहाँ आपको फोटो वगैरह भी ले जाना होगा, अपना फोटो भी ले जाना होगा, फोटोग्राफ जो एडमिट कार्ड में आपने डाला था, जो एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम में आपने अपलोड किया था, वही सेम फोटोग्राफ आपके पास रहना चाहिए ताकि आइडेंटिटी मैच हो सके। ऐसा नहीं हो कि फिर आइडेंटिटी का प्रॉब्लम हो तो फिर बाद में इशू हो सकता है, कैंडिडेट जो आपका एग्जाम है ये रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप फोटोग्राफ ले जा रहे हो वो सेम फोटोग्राफ होना चाहिए उस समय का। और यहाँ जो बायोडेटा आपको दिया जाएगा, बायोडेटा फिल करना है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट का जो प्रोसेस होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, वो बहुत ही सिंपल होता है। उसमें नॉर्मली सिंपल क्वेश्चंस, मतलब इंटरव्यू वगैरह यहाँ कुछ नहीं होगा, बस आपसे सिंपल क्वेश्चंस ऐसे पूछेंगे। वो 10th कहाँ से किया, 12th कहाँ से किया, फादर का क्या नेम है, ये सब आपको भी अगर कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछना है उनसे सैलरी के रिगार्डिंग या ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग, ये सब आप पूछ सकते हो। ऐसे तो वो बताते नहीं, लेकिन फिर भी आप चाहो तो पूछ सकते हो। तो यही प्रोसेस है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, कुछ ऐसा खास नहीं है। और ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको जो बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ये 1:3 के रेशियो में कॉल किया जाता है कैंडिडेट्स को। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है तो कोई श्योरिटी है कि आपका जॉब हो चुका है, ठीक है। तो ये जो फाइनल लिस्ट निकलेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, ये ऑफिशियल वेबसाइट पे अगेन रिलीज होगी। तो वहां पे फिर जो फाइनल लिस्ट निकाली जाएगी, फाइनल रिजल्ट, वहां पे अगर आप क्वालिफाई करते हो तो फिर आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हो एयरपोर्ट अथॉरिटी में। ओके, तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।